हे गाइज, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब के बारे में, जो है आपका वुड। देखिए, वुड को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वुड का आखिर रियल सेंस होता क्या है, वुड को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखो, आपको विल तो आता है ना, तो आज विल अगर आपको आता है, विल के जितने भी यूजेस हैं, जैसे विल हो गया, विल बी हो गया, विल हैव हो गया, तो विल अगर आपको आता है ना, तो मैं आज आपको वुड को भी समझा दूंगा। ठीक है, वुड को देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जहां जहां हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां वहां आपको वुड को रख देना है। ठीक है, जैसे कि विल हो गया बी, तो विल के बी के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, वुड बी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने बोला विल हैव, क्या बोला, विल हैव। इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला विल हैव टू, क्या बोला, विल हैव टू, तो आप इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव टू। अब देखो ये सेंस किसका देंगे, ये जो वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं विल के द्वारा, आप जानते हैं कि विल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के टेंस में। ठीक है, अब ये जो वुड है ना, यदि हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल ना करें तो इसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, प्रेजेंट में किसी काम की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। देखने में इनके सेंटेंसेस विल के जैसे लगेंगे कि ये फ्यूचर के हैं, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वुड को देखेंगे। एक तो इसका मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, कब करेगा भाई काम को, ठीक है, आने वाले समय में करेगा। और फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा। मैंने बोला उसने कहा कि वह करेगा। अच्छा, उसने बात कब कही थी भाई, उसने मुझसे बात ना पीछे कही थी, पास्ट में, मान लो कल कही थी आज के लिए कि भाई वो काम करेगा, लेकिन उसने अभी तक काम नहीं किया। अब लोग पूछ रहे हैं भाई काम क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई उसने कहा था कि वह करेगा, मैंने तो उसके भरोसे छोड़ दिया है ना। मतलब कोई बात जो पास्ट में की गई हो फ्यूचर के लिए, पास्ट में ही फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बता दिया गया हो कि वो इस काम को करेगा, वो वहां जाएगा, वो मार्केट जाएगा, वो कुछ भी मतलब करने वाला है आने वाले समय में, और वो नहीं करता है, तो तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, ही सेड दैट ही वुड डू। ठीक है, तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया है, वुड का इस्तेमाल किया है। आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है कि सीता आएगी। ठीक है, अब ये किसका सेंस है, वैसे तो हम इसको ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि भाई सीता विल कम। ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तब भी तो ये सही है, हाँ सही है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी, क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में जिसकी होने की संभावना कम हो। अच्छा देखो, जब हमने विल के द्वारा बनाया तो इसका मतलब है कि इसकी संभावना पूरी है, सीता विल कम, मतलब वो आएगी आएगी। लेकिन जब मैंने बोला सीता वुड कम, क्या बोला, वुड कम, इसका मतलब है कि अब ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, मतलब उसने बोल तो दिया है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो मतलब मॉडल वर्ब के द्वारा कोई भी सेंटेंस बनेगा वहां पर पॉसिबिलिटी आपकी बीच में अटक जाएगी। ठीक है, मतलब उस काम की श्योरिटी आप नहीं ले सकते। आगे देखो, वह तुमसे मिलेगी, शी वुड मीट यू, मतलब यहां पर पक्का नहीं पता है, अगर आपको पक्का पता है तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे, शी विल मीट यू, इस तरह से। ठीक है, वह खेलेगा, सी विल प्ले, या वह खेलेगा लड़का है, ही विल प्ले या ही वुड प्ले। ठीक है, तो विल जब आप बोलोगे तो मतलब पक्का आपको पता है। ठीक है, और जब आप वुड का इस्तेमाल करोगे तो मतलब यहां पर आप फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। तो इस केस में, इस सेंस में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा, विल और वुड दोनों एक जैसे हैं, लेकिन देखो एक ही काम में यूज हो रहे हैं, लेकिन विल का इस्तेमाल हम करेंगे जब किसी काम की पॉसिबिलिटी आपको मतलब श्योरिटी होती है कि हाँ भी ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है तो आप एक सिंपल सेंटेंस में वुड के द्वारा ये वाला सेंस निकाल सकते हैं। बाकी वुड को हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इसके बहुत सारे यूज हैं। अब मैंने बोला वुड बी, क्या बोला, वुड बी, वुड बी का मतलब होता है काम कर रहा होगा। ये काम कब कर रहा होगा भैया, प्रेजेंट में कर रहा होगा। कब, प्रेजेंट में। हिंदी में देख करके तो आपको लगेगा कि ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है भाई, गागे की आ गया। नहीं, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका भाई क्या कर रहा है ना, आपका भाई क्या कर रहा है। मान लो आप अपने घर के बाहर खड़े दरवाजे पे, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका भाई क्या कर रहा है। ठीक है,
तो आपको लेकिन पक्का पता नहीं है, आपको इतना पता है कि वो घर पे है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, फोन चला रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो आपने क्या बोला भाई, वो पढ़ रहा होगा, आपने प्रेजेंट के बारे में बोला, ना कि फ्यूचर के बारे में, ठीक है, मतलब अभी पढ़ रहा होगा ऐसा आपको लगता है। तो कैसे बोलोगे, ही वुड बी स्टडिंग, यानी कि अब देखो ये फ्यूचर का होता तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते, विल का, है ना। वो पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में पढ़ रहा होगा, तो हम बोलते ही विल बी स्टडिंग। लेकिन वो अभी के बारे में पूछ रहा है और अभी हमें किसी चीज की जब पक्की जानकारी नहीं है और वहां पर हम अपनी मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना चाहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से वो ये कर रहा होगा, तो आपको वुड बी का इस्तेमाल करना है। ही वुड बी स्टडिंग, जब भी आपको कोई ऐसे बोले तो ये समझ जाओ कि उसको पक्की जानकारी नहीं है, पर वो फिर भी बता रहा है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई इस टाइम पर वो पढ़ता ही होगा, इसलिए उसने बोला ही वुड बी स्टडिंग। अच्छा, जरूरी नहीं है वुड ही लगाए, वो मे के द्वारा भी सेंटेंस बना सकता है, ही मे बी स्टडिंग, तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग, ठीक है, पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग। मान लो आपके पापा जी के दोस्त हैं, वो आए हैं आपके घर, पूछ रहे हुए आपके पापा जी कहाँ पर हैं, आपने क्या बोला, पापा तो ऑफिस गए हैं या फिर ड्यूटी गए हैं और मेरे हिसाब से अभी छुट्टी हो गई है, तो आ रहे होंगे अभी, है ना, रास्ते में होंगे। तो आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पापा वुड बी कमिंग या पापा मे बी कमिंग भी आप लिख सकते हैं। अगर यही सेंटेंस आपको फ्यूचर के लिए बोलना है, आने वाले समय में आ रहे होंगे, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे, पापा विल बी कमिंग, आने वाले समय में आ रहे होंगे, ठीक है। राहुल टीवी देख रहा होगा, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। ठीक, मम्मी खाना बना रही होगी तो मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा अभी प्रेजेंट में, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। यदि आपसे कोई बोले ही वुड बी ईटिंग, ठीक है, और एक बोले ही विल बी ईटिंग, क्या बोले, विल बी ईटिंग। इन दोनों सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब है कि वह खा रहा होगा, खा रहा होगा, ठीक है। हिंदी का सेंटेंस एक ही है, इंग्लिश में इसके दो हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है कि वह खा रहा होगा आपने प्रेजेंट के लिए बोला है या फ्यूचर के लिए बोला है। अगर आपने प्रेजेंट के लिए बोला है तो आपको इसको बनाना है प्रेजेंट के लिए, यानी कि ही वुड बी ईटिंग। अगर आपने फ्यूचर के लिए बोला है तो आपको इसको बनाना है विल के द्वारा, क्योंकि विल का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते, है ना, ये इस पे रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। विल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए होगा। इसी तरह से देखो, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो हमारी ऐप पर आपको मिलेगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक का है बिल्कुल। अल्फा स्पोकन इंग्लिश हमारा ऐप है, ये इसका लिंक है, ठीक है। आपको लिंक कहां पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, और ये इसका लोगो है, ठीक है। चलिए, और ये जो कोर्स है इसका फायदा क्या होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्यों खरीदे, फ्री में सारी चीजें हैं। फ्री में सारी चीजें हैं, अगर आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में चाहिए, बेसिक से चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो वुड है ना, इसके साथ वर्ब की फॉर्म्स के बारे में थोड़ा आप जान लो, कौन सी फॉर्म कहां पर कैसे लगेगी। यदि वुड अकेला है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वुड के साथ बी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वुड के साथ हैव टू है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वुड के साथ हैव बीन है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये V4 क्या होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं उसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ing वाली फॉर्म आपकी कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक। देखो उसके बाद है वुड हैव टू, इसका मतलब है काम करना पड़ता होगा या काम करना पड़ जाता। किसी को कोई काम करना पड़ता होगा या किसी को कोई काम करना पड़ जाता, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला सेम रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने बोला उसे काम करना पड़ता होगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क, भाई उसे काम करना पड़ता होगा, ठीक है। तुम्हें बताना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टेल देम, मतलब तुम्हें भी उनको बताना पड़ता होगा, है ना, यू वुड हैव टू टेल देम, ठीक है। उन्हें बोलना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू स्पीक। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा, वुड हैव टू का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता, दूसरा वाला सेंस, कुछ करना पड़ जाता, भाई अच्छा होगा तुम आ गए वरना यार मुझे नहीं काम करना पड़ जाता, है ना। कैसे बोलोगे, इट्स गुड यू हैव कम और एल्स आई वुड हैव टू डू दैट वर्क। अच्छा हुआ कि तुम आ गए वरना मुझे काम करना पड़ जाता। पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहां जाना पड़ता या जाना पड़ जाता, ठीक है। पापा रिफ्यूज्ड, इसका मतलब है कि पापा ने मना कर दिया, और एल्स वरना
आई वुड हैव टू गो देयर, मतलब मुझे वहां जाना पड़ जाता। ठीक है, तो किसी को कुछ काम करना पड़ता होगा या किसी को कुछ करना पड़ जाता, इन दोनों ही केसेस में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है काम कर लिया होगा या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। एक बात आपको याद रखनी है, ये जो सेंस है ना, ये सेम टू सेम आपका हिंदी में आपको विल हैव के द्वारा भी मिल सकता है, लेकिन विल हैव का मतलब क्या होगा, फ्यूचर में आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, विल हैव का इस्तेमाल फ्यूचर में कहां पर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उन्होंने टीवी देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में जो हमारे अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर के लिए बोला जाता, आने वाले समय में टीवी देख लिया होगा, तो आप बोलते दे विल हैव वॉच्ड टीवी। लेकिन ये वुड लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है प्रेजेंट के बारे में कि भाई उन्होंने टीवी देखा होगा या नहीं देखा होगा अभी तक, है ना, अभी तक देखा होगा या नहीं होगा। अब आपको पक्का पता नहीं है, आप थोड़ा अंदाजा लगा के बोल रहे हैं, आई थिंक दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, यानी कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा। ठीक है, वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड, वह जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन। राहुल खेल चुका होगा, राहुल वुड हैव प्लेड। तो कोई किसी काम को कर चुका होगा प्रेजेंट तक, आपको ऐसा लगता है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव का। किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव का। चलिए इसकी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देते हैं। मैंने बोला ही विल हैव, ठीक है, प्लेड, क्या बोला, ही विल हैव प्लेड, और एक मैंने बोला ही वुड हैव प्लेड, क्या बोला, ही वुड हैव प्लेड। इसका मतलब है कि वह खेल लिया होगा। क्या है इसका हिंदी में मीनिंग, वह खेल लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, वह खेल लिया होगा, कब खेल लिया होगा, प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हो या फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो, भाई आने वाले समय में खेल लिया होगा या फिर अभी तक खेल लिया होगा। यदि प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हो तो आपको वुड के द्वारा बनाना है, और यदि फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो तो आपको विल के द्वारा इस सेंटेंस को बनाना है। हिंदी दोनों की एक ही रहेगी, इंग्लिश में जो अलग अलग आपके सेंटेंसेज हैं वो बनेंगे। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से हम पता लगाते हैं कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। चलिए कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि वह आ रहा होगा, तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, क्या लगता है, वुड बी लगेगा, और फ्यूचर में कर रहा होगा विल भी लगेगा, ही वुड बी कमिंग। ठीक है, राहुल आएगा, यानी कि आप सिंपली वुड के द्वारा बना सकते हैं, राहुल वुड कम, और अगर आपको पक्का पता है तो बोल सकते हैं राहुल विल कम। पापा जा रहे होंगे, किसी काम को कर रहे होंगे, क्या लगेगा, वुड बी, पापा वुड बी गोइंग। आने वाले समय में जा रहे होंगे, विल, पापा विल बी गोइंग। ठीक है, उसने मार दिया होगा, ही वुड हैव किल्ड। ठीक है, यानी कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, शुरू कर दिया होगा। अगर ये फ्यूचर के लिए बोला जाता तो विल के द्वारा सेंटेंस को बनाते, ही विल हैव किल्ड। इस तरह से आपको सेंटेंसेज को समझना है। ठीक है, चलो आगे देखो, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेज की पीडीएफ है, क्लासेज की जो नोटिफिकेशन है लाइव क्लासेज की, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगी। ठीक है, बाकी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको जो है इनकी आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद आपको कई बार दिखा होगा वुड हैव बीन, क्या दिखा होगा, वुड हैव बीन। इसका ज्यादातर इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेज में होता है कि काम कर रहा होता, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता, आप ये सिर्फ सोचते हैं, रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव बीन, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। वह पूछ रहा होता, मतलब पूछ नहीं रहा है, अब बोले यार अगर वो यहाँ होता ना, अभी पूछ रहा होता, ही वुड हैव बीन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आस्किंग। ठीक है, तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, और वह आ रहा होता, ही वुड हैव बीन कमिंग। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता, किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव बीन का आपको इस्तेमाल करना है। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस है, अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। इसको कमेंट करके बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बाकी आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी ई बुक्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको वीडियो के नीचे दिख रहे होंगे, यहाँ से जाकर आप उनको भी ले सकते हैं।
तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।